পৃথক রাজ্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হল উত্তরবঙ্গের একাধিক গোর্খা, কামতাপুরী ও আদিবাসী সংগঠন। এই কথা জানান কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি অর্থাৎ কেপিপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সন্তোষ কুমার বর্মন। কেপিপির প্রচার সম্পাদক সন্তোষ কুমার বর্মন জানান যে আজ বেলা 12টার সময় থেকে দার্জিলিংস্থ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শিঙিমারির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি অর্থাৎ কেপিপি, জয় বিরসা মুন্ডা উলগুলন ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। টানা 4-5 ঘন্টা জোড়া চলা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের শেষে উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী, গোর্খা ও আদিবাসী সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব আলাদা রাজ্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মত পোষণ করেন। এদিনের বৈঠকে কেপিপির তরফে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অধীর চন্দ্র রায়, সহ সভাপতি বুদারু রায়, প্রচার সম্পাদক সন্তোষ কুমার বর্মন, সহ সম্পাদক মানবেন্দ্র রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পুলিন রায়, রাজন রায়, পুষ্পজিৎ রায় আদি প্রমুখ নেতৃত্ব। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, কেন্দ্রীয় কমিটির কনভেনর দীপেন্দ্র নিরালা, গোর্খা যুব কমিটির সভাপতি রমন রায়ের মতন শীর্ষ নেতারা আর জয় বিরসা মুন্ডা উলগুলনের পক্ষে হাজির ছিলেন সভাপতি কমল কুজুর সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা। এদিনের বৈঠকে গোর্খা, আদিবাসী, কামতাপুরী সংগঠনের সকল নেতৃত্ব একমুখে স্বীকার করেন যে উত্তরবঙ্গে আলাদা রাজ্য করতে হলে ভাগ ভাগ হয়ে থাকিলে চলবে না। তাই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজ্যের নামকরণ নিয়ে গোর্খা, কামতাপুরী ও আদিবাসী সংগঠনের মধ্যে কোনো ধরনের জটিলতা নেই। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, আলাদা রাজ্য গঠন করা। তাই লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে আলাদা রাজ্যের দাবিতে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তুলতে মারিয়া কামতাপুরী, গোর্খা ও আদিবাসী সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব। मुस्लिम भाई बहन का जो सभी का साथ हम लोग बैठकर चर्चा किया, लेकिन ठोस विषय आज तक नहीं मिला। ठोस विषय होता है जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बोला था, मेडिकल परिषद में मीटिंग था। आज से हम लोग आने वाला दिन में कोई भी प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो हम लोग संयुक्त करके कमेटी बना के जाएंगे, ऐसा बोला था उस मीटिंग में। चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी जगह हो, मैंने बोला था। लेकिन उसका फॉलोअप अभी तक नहीं हुआ। उसका फॉलोअप वो मीटिंग में डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ, लेकिन वहीं पर सीमित हो गया। लेकिन मैं कर्म करने वाला आदमी, जैसा भी मेरा ऊपर में विवाद आए, कष्ट आए, लेकिन मेरा कर्म मैं चलाते रहूंगा। अपना काम के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। इसी मकसद से मैं यहां आया हूं, क्योंकि एक विजन लेकर आया हूं अपना कम्युनिटी के लिए, अपना क्षेत्र के लिए। ऐसे ही आप लोग भी ऐसे ही मकसद लेकर आए राजवंशी वाला। आदिवासी का तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब 2007 में मैंने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन किया, उसका बाद में जो तराई डुवर्स में आदिवासी का माहौल क्रिएट हुआ, वहां का लीडर लोग को पहचानने लगा, उसका दायित्व सिर्फ मैंने किया। मैंने जोन बारला और मनोज टीका और ये विभिन्न है ना, उसका आदिवासी का लीडर, वो लोग तो जानता ही नहीं था। गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जानता ही नहीं था। जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया कि मैं पैदल यात्रा करके सुनकुश तक जाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर में चढ़ाव करने के लिए सरकार ने उसको ग्रुप किया। तब पहचानने लगा जोन बारला क्या है ना, पहचानने लगा। और विभिन्न वो आदिवासी का लीडर को पहचानने लगा। तो वो सब कुछ उसका विभिन्न विवरण देने वाला आदमी है, और उसको सामना बनाने के लिए और एक डिस्कशन करके एक माहौल करने के लिए, ताकि आदिवासी और हम लोग गोरखा
एक दास भाई का रिश्ता है, तो हम लोग क्यों लड़ाई करें? राजवंशी वाला तो ऐसा हम लोग का सड़क पे नहीं उतरा था, वो कभी नहीं हम लोग का ऊपर में ऐसे चढ़ाऊ करने के लिए नहीं आया, लेकिन आदिवासी को वहां पर प्रमोट किया था। लेकिन आदिवासी को इतना मीटिंग बैठा, जोन बारला को भी इस बात को समझ में आया। उसका बाद में हम लोग एक अच्छा माहौल बना के रण कौशल बना। उस टाइम में मैंने बोला था जोन बारला को, जोन भाई आज हम लोग आगे दुश्मन था, आज हम लोग मित्रता हिस्सत में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा वर्ड है, तुमको एक वर्ड है कि मैं कोई ना कोई समय या तो एमएलए बनाऊंगा या तो एमपी बनाऊंगा। मैंने उसको बोला था, और मनोज टीका को भी बोला था, दोनों को बनाया। और जोन वाला तो उसको तो मिलने वाला नहीं था, वो क्रिश्चियन आदमी था। आरएसएस कैसा देगा उसको टिकट, बीजेपी कैसा देगा? लेकिन मैंने बोला था जोन वाला को टिकट नहीं मिलने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये मेरा भाई है, जब भी हमारा तराई डूवर्स में हो, पहाड़ में हो, जब भी हम लोग का कोई भी समस्या आते हैं, हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये बात 2019 में उसको टिकट देना ही पड़ेगा, खुद ही हमने बना। और ऐसा माहौल बना के हमने एक सृष्टि किया। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारा मुद्दा गोरखालैंड और ये अब ग्रेटर ये कामतापुरी का विषय है, ये अपना अपना डिमांड के लिए इतना अवधि दिया ना आगे बहुत इतना जेलबंदी हुआ, इतना मारा, इतना कष्ट हुआ, तो फल क्या मिला? फल तो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? किस लिए नहीं मिला? तो हम लोग को पूरा बंगाल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारा विवरण, हमारा जो आदान प्रदान पूरा उसको जान पहचान है। इसको कैसा यूज करना है, कैसा इस्तेमाल करना है, कैसा इसको फेंकना है, ये उसका पूरा इसका पता है। और इसको लेकर हम लोग एक रणनीति बनाना होगा। आदिवासी का था, उसका डिमांड बड़ा नहीं, इसका सादरी भाषा का डिमांड, अपना भाषा, ये भाषा भी इंपॉर्टेंट चीज है। जब एसएस आलोले था उस टाइम में हम लोग ने रखा था ये सादरी भाषा के लिए, आदिवासी का सादरी भाषा होना चाहिए। उसमें मेमोरेंडम बना के अभी भी हम लोग को पास में दी थी। কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট। আজি এইখানে আমার একটা সভা হয়, সেই সভায় আমার উপস্থিত ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং আদিবাসী একটা সংগঠন এবং আমরা কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। আর দুইটা সংগঠন যে কোনো কারণে আসিবার পারে নাই, যেটা একটা জিসিপির অমল দাস আর একটা আদিবাসী সংগঠনের চন্দন লাকড়া লোহার আসিবার পারে নাই। তো আজকে হয়তো আমরা একটা ঐতিহাসিক রেকর্ডের দিকে প্রবেশ করেছি, যে আগামী দিনে এই উত্তরবঙ্গ রাজ্যের জন্য আমরা একটা মারমুখী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছি। এই বার্তাটা আজ আমরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন যে সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠন এই বার্তাটা উমার কাছে পৌঁছে দিব এবং উমারও সহযোগিতা অবশ্যই আশা করি। এবং সব সংগঠন মিলে আমরা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা হওয়ার চাই। ওই জন্যই আজকাল এই সভায় আমার উপস্থিত থাকার
नॉर्थ बेंगल बाइक जो बोल रहा है आप चल रहा है पॉसिबिलिटी हाँ आप लोग समर्थन है हाँ हाँ ऑफकोर्स समर्थन में हाँ हाँ नॉर्थ बेंगल जब होगा तो आप सपोर्ट करेंगे सेपरेट होगा तो वो सेपरेट होगा तो हाँ, जी। हाँ सपोर्ट करेगा सपोर्ट करेंगे हाँ ऑल उलान पार्टीबाट प्रेसिडेन्ट किशोर कुजुर। जोहर, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा तराई और डुअर्स आदिवासी जो आंदोलन को लेकर के लड़ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग मंथन चिंतन हम लोग आज दार्जिलिंग के इस सिंगामारी के इस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हेड ऑफिस में हम लोग बैठ करके चिंतन मंथन किए। उसमें आदिवासी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए, जो हम लोग का जिस तरह से जो डिमांड है उसी तरह से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का भी डिमांड है, कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी का भी जो डिमांड है वही डिमांड आदिवासियों का भी है, अपना डिमांड है। आदिवासियों के लिए जो लड़ रहा है, जो अलग से तराई और डुअर्स में जो बिरसा मुंडा रेजिमेंट के लिए डिमांड है, क्या तराई डुअर्स में आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल के लिए जो डिमांड है उसी तरह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का डिमांड है गोरखालैंड, उसी तरह कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी का जो डिमांड है कांतापुर स्टेट। तो केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो मैसेजें आ रही है, उस हिसाब से अगर सेपरेट स्टेट हो जाता है या नॉर्थ बंगाल अलग हो जा रहा है होता है तो हम लोग का जो आंदोलन है, हम लोग जो जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, जो हम लोग का जो मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए हम लोग फिर से यूनाइटेडली हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं। जो मुद्दा हम लोग निजी जो अपना मुद्दा है उसको फिर से हम लोग ग्रास रूट से उठा के हम लोग दिल्ली सरकार को हम लोग सौंपेंगे। जो हम लोग का जो डिमांड है, हक और अधिकार का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। किस टाइप का आंदोलन सोच रहे हैं आप लोग? ये जो लड़ाई है हम लोग का, ये जो लड़ाई है जो किस टाइप से हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोग यूनाइटेडली ज्वाइंटली, जैसे कि कांतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, उसके बाद में हम लोग का आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन एक आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और डुअर्स और तराई में जितना भी आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग एक साथ में कनेक्ट करके, और भी आदर्श पार्टी है उस पार्टी को भी हम लोग एक साथ मिल करके एक यहाँ का जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग यदि नॉर्थ बेंगल अलग हो गया तो आपका डिमांड तो अलग है, आदिवासी ऑटोनोमस गोरखा जनमुक्ति गोरखालैंड है, कांतापुर का अलग है, तो ये कैसा आगे बढ़ाएंगे? यदि गवर्नमेंट ने एक ही व्यवस्था तीनों पे थोप दिया तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि उसी के लिए हम लोग बैठे हैं, उसी के लिए हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं यूटी कर दिया या सेपरेट स्टेट कर दिया, उसके लिए चिंतन मंथन के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइज कमेटी बनाएगा, एक गवर्निंग बॉडी बनाएगा, वही रिपोर्ट करेगा। जो भी सेपरेट स्टेट हो या जो भी हो, उसको हम लोग यूनाइटेडली हम लोग सिद्धांत करेंगे, गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे कि हम लोग का क्या चीज होने से अच्छा होगा, उसको हम लोग गवर्नमेंट के पास प्लेसमेंट करेंगे। यदि तीनों कम्युनिटी का एक ही व्यवस्था दे दिया तो आप लोग राजी है कि नहीं इसमें? उसके लिए हम लोग जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग से भी हम लोग जो रिपोर्ट हम लोग को एक रिपोर्टिंग कमेटी एक बनाएंगे, वो चिंतन मंथन करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर अनाउंसमेंट कर देता है उसके ऊपर हम लोग गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे। जो हमको पहाड़ में जितना भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, क्या उन लोगों को भी आप लोग निमंत्रणा करेंगे इसके लिए? जरूर, जितना भी तराई या डुअर्स या नॉर्थ बंगाल में जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम लोग दर्शकवृन्द, हामी बोजोमोमो पार्टीको पक्षबाट
आज तपाईहरुको सम्मुखमा एउटा हिदर्टो अननोन अनप्रेसिडेन्टेड एउटा आजसम्म नभएको एउटा यो घटनालाई लिएर तपाईहरुको सम्मुखमा छौं। एउटा सभा यस्तो प्रकारको बसेको छ जहाँ चाहिँ आदिवासी समुदायका बिरसा मुण्डा अल उलन पार्टीका प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ मिस्टर किशोर कुजुरज्यू, त्यस्तै तरिकाले कामतापुरी प्रोग्रेसिभ पार्टीका प्रेसिडेन्ट अधीर रोय यहाँ हाम्रो सम्मुखमा हुनुहुन्छ। म गोजमुमो पार्टीको पक्षबाट वक्ताको रूपमा म उपस्थित छु। अनि हाम्रा जीएस साहब हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जीएस श्रीमान रोशन गिरिज्यू। र आज तपाईहरुलाई हामीले एउटा खुशीको खबर हामीले भन्नुपर्छ। आज पर्यन्त यो उत्तर बंगालमा विभिन्न जाति भाषीहरूले आन्दोलन लड्दै आए। गोर्खाल्याण्डको निम्ति हामी गोर्खाहरू अनि अन्य कतिपय समुदायको पनि सहयोगले हामीले गोर्खाल्याण्डमा आन्दोलित हुँदै आयौं। त्यस्तै तरिकाले यहाँ कामतापुरीहरूले पनि आफ्नो राज्यको निम्ति उहाँहरूले लड्दै आए र आदिवासीहरूले आफ्नै समस्याहरूको निम्ति आन्दोलित हुँदै आए। तर आज हाम्रो प्रचेष्टामा यो कुरा भएको छ कि कामतापुरी हाम्रा साथीहरू जो छन्, त्यहाँका जनगण जो छन् र त्यहाँका नेतृत्व वर्ग अनि गोर्खा समुदायका नेतृत्व वर्ग अनि त्यस्तै तरिकाले आदिवासी समुदायका नेतृत्व वर्गले मिलिकन सम्मिलित तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ र सरकारको सम्मुखमा हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो हक र दाबीका कुराहरूलाई लिएर हामी सरकार समक्ष उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर आज यस कुरालाई हामीले यहाँ अन्जाम दिएका छौं। हुन त आजभन्दा अगाडि पनि यस प्रकारको बैठकहरू बसेको हो, तर अब उपरान्त यो बैठकहरू मात्र नभएर यसबाट अगाडि लिइने पदक्षेपहरू पनि सिरियस टाइपको हुन्छ भन्ने प्रकारको बातचित आज भएको छ। निकै लामो भएको कमसे कम 3-3.5 घण्टा भएको बैठकपछि अब यस प्रकारले हामी जनता समक्षमा यो हाम्रा मिडिया कर्मीहरूको मार्फत हामी यस प्रकारले आइरहेका छौं। भनेदेखि सरकारको पक्षबाट एउटा फिलर आएको छ। यो फिलर आउन थालेको लगभग 2 साल लाग्यो र यहाँ हामीले चाल पाएका छौं कोही नाममा पूर्वाञ्चल भनेर, सीमाञ्चल भनेर, नर्थ बेंगाल टुक्रिन्छ कि जस्तो प्रकारको फिलरहरू आइरहेको छ। हामीले विश्वस्त सूत्रबाट पनि यी कुराहरूलाई हामीले थाहा पाइरहेका छौं। अनि यसमा चाहिँ उत्तर बंगालका फरक्का ड्यामदेखि उकालो पर्ने जति पनि उत्तर बंगालका जिल्लाहरू छन्, अनि ती जिल्लाहरूको साथमा चाहिँ 4-5 वटा बिहारका जिल्लाहरू पनि मिसाएर एउटा उत्तर बंगालको एउटा अलगै एउटा राज्य बनिन्छ कि भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं। त्यति मात्रै भएन, 1-2 पल्ट यस्तो फिलर पनि हामी कहाँ आयो, आसामको 2 वटा जिल्ला पनि पस्छ कि जस्तो यस प्रकारको कुराहरू आएको छ। र यस्तो फिलर चलिरहेको बेलामा हामी गोर्खा समुदायका नेतृत्व वर्ग अनि त्यस्तै तरिकाले कामतापुरीहरूको नेतृत्व वर्ग अनि आदिवासीहरूको नेतृत्व वर्ग चुप लागेर बस्ने दशा छैन। र कथम कदाचित सरकारले साँच्चै नै यो उत्तर बंगाललाई टुक्राएको खण्डमा एउटा राज्य बनाएको खण्डमा चाहिँ हामी यो 3 वटा समाजले कुन प्रकारले हामी परस्पर एउटा समझ राखेर हामी के गर्छौं, के गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने विषय लिएर पनि बात भएको छ। त्यति मात्र हैन, जहाँसम्म हुन्छ दक्षिण बंगालपन्थी राजनीतिबाट बाँच्नको निम्ति उत्तर बंगाल टुक्राएकै राम्रो भन्ने सम्म पनि विचारहरू भएको छ। तर यहाँनिर कुरा चाहिँ के छ भने गोर्खाको आफ्नै आन्दोलन पहिलेदेखि चल्दै आइराखेको हो अनि कुचबिहारी कामतापुरीहरूको पनि आफ्नै आन्दोलन चल्दै आएको हो। अनि हामीलाई जसरी गोर्खाको इतिहासबारे यो कुरा थाहा छ, लगभग 64,000 वर्ग किलोमिटर ल्यान्डसँग गोर्खाहरू भारतभित्र गाभिए अनि आज हामीले 6,550 जस्तो वर्ग किलोमिटरको जो भूमि छ त्यो भूमिलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बनाइदेऊ न भन्दाखेरि पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै तरिकाले कुचबिहारीहरूको पनि हामी देख्छौं 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र हुँदा
त्यस बखत कुचबिहार एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा थियो। त्यति मात्रै नभएर यो एउटा आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा त्यो थियो। तर 47 देखि यसो कतिपय यस्तो खालको सल्लाहहरू चल्दै गए। 48 मा आएर भारतभित्र पस्ने त्यो कुरो निर्णय भयो। अनि त्यहाँदेखि 1950 सालमा हामी जनवरी 19 तारिकतिर हामी यो देख्दछौं कि भारतभित्र गाभियो मात्रै होइन, तर बंगालको एउटा सानो जिल्लाको रूपमा मात्रै यसलाई राखियो। हुन त तत्क्षणातै यसले एउटा युनियन टेरिटोरी पाउनुपर्ने हक थियो संवैधानिक तरिकाले, तर त्यो पनि त्यहाँ छुटेको हुनाले गर्दा आज यहाँहरू पनि कामतापुरीहरू पनि आन्दोलित छन्। उहाँहरूको आन्दोलन एकदम जायज छ र त्यसो भएको कारणले गर्दा यी जायज आन्दोलनकारीहरूसँग हामीले हात मिलाएर हामी एकसाथ भइकन अब हामीले यो उत्तर बंगाललाई कुन रूप दिनुपर्ने भन्ने विषय लिएर हामी परस्पर चाहिँ कुनै प्रकारको प्रतिद्वन्दिता रहेन र वैचारिक मतभेद रहेन, एउटै विचार राखेर हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजाउँ, सरकार समक्ष लैजाउँ, केन्द्र सरकारलाई बुझाउँ भन्ने हाम्रो प्रचेष्टा हो। त्यही हिसाबले भन्नु भने त 3वटा पार्टी मात्र छ, तर यहाँहरूले अर्थात हाम्रा निमन्त्रित र हाम्रा पाहुना आदिवासी समाजका नेताहरू अनि त्यस्तै प्रकारले कामतापुरी समाजका नेताहरूले एउटा प्रश्न राख्नुभयो। यो यस कुनै पनि नाम होस्, चाहे गोर्खाल्यान्ड भन्ने नाम होस् या कामतापुर भन्ने नाम होस्, जसरी भए कुनै नाममा यो उत्तर बंगाल छुटिएपछि चाहिँ हामीले यसलाई त्यहाँदेखि पछाडिबाट के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी सोच्नुपर्छ भनेर भन्दा हाम्रो गोजमुमो पार्टीका प्रेसिडेन्ट साहबले एउटा विशेष कुरा भन्नुभएको छ। हामी यत्तिकै निर्णय लिन सक्दैनौं